हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएचडी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी से शेयर करने वाले घातांक और घातांक के कुछ नियम को जानेंगे, जो कि आप सभी को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर घातांक, पहले हम घातांक को समझते हैं। यदि ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए को ए का पावर 5 लिखा जाए, ए का घात 5 लिखा जाए, तो 5 को आधार और ए का घातांक कहते हैं। घातांक या इसे आप पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर घातांक कहते हैं। यहाँ पर आधार को आप बेस कहिए, बेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? बेस और इसे क्या पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का पावर, देखिए एक इस प्रकार से लिखा हुआ ए का घात, तो इसे ए को क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार कह सकते हैं, या फिर इसे बेस कहिए इंग्लिश में, बेस, या इसे क्या कहेंगे? घातांक या फिर पावर कहिए, POWER, पावर कहिए। तो यहाँ पर ये घातांक से रिलेटेड कुछ नियम है जिससे कि आप सभी को पालन करते हुए इस प्रॉब्लम जब आएगा तो इसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए घातांक के नियम। तो पहला नियम है एक, मतलब यहाँ पे x का घात क्या है? x का घात a है भागा x का घात b है। इस प्रकार से रहे तो इसे आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, x का घात a माइनस b। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है भागा 2 का घात 2 है। तो इसे इस तरीके से इस टर्म में लिख सकते हैं क्या? 2 और यहाँ पे a है, तो a क्या है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस b कितना है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। तो इसका आंसर फाइनली कितना हो गया? 2। इसका आंसर 2 हो गया। तो आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है x का घात a गुने x का घात b गुने x का घात c। इस तरीके का हो तो आप इसे डायरेक्ट x का घात a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉब्लम है 3 का घात 2 गुने 3 का घात 4 गुने 3 का घात 5। तो इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3a प्लस b प्लस c, यहाँ पर क्या है? देखिए घात सारा क्या है? जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 जोड़ 4 जोड़ 5, 3 5 4 9 और 9 2 11, 3 का घात 11 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है x का घात a फिर होल घात कितना है? b। तो मतलब x का घात a, x का पावर a है, पूरा का पावर फिर कितना है? b है। तो बराबर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x का घात a गुने b लिख सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, यहाँ पे कितना है? 2 का पावर 3 है और पूरा का पावर कितना है? 4 है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना? 2 a गुने b, तो यहाँ पर कितना? 3 गुने 4, 3 गुने 4, तो कितना हो गया? 2 4 3 12। इस तरीके से आप इस फाइनली इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है x का घात a बराबर a बट्टा x का घात माइनस a है, या x का घात माइनस a बराबर 1 बट्टा x का घात a। तो इस तरीके का जब आपका प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए हम लेकर के आप सभी को बतलाते हैं। देखिए लिए हुए 2 का घात 3 है, तो बराबर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 का घात माइनस 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप या इस प्रकार हो 2 का घात माइनस 3 हो तो इसे 1 बट्टा 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया। या फिर आप इसे इस प्रकार 1 बट्टा 2 का पूरा का घात आप 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फाइनली यहीं पर यही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है x का घात 0 बराबर 1 हो जाएगा, जहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पावर में 0 हो, कितना भी संख्या क्यों ना हो, बड़ा डिजिट, उसका पावर अगर 0 हो जाए तो आपका क्या है? उसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, या फिर 10 का पावर 0 तो पर भी 1 होगा, या फिर कितना भी 0 हो लेकिन उसका पावर अगर हो जाए 0 तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये रूट 2 का पावर कितना है? 0, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है x बाय वाई होल पूरा का पावर कितना है? a बराबर इस प्रकार लिख सकते y बाय एक्स पूरा का पावर माइनस a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए 2 बट्टा 3 का पूरा का पावर कितना है? 2 बराबर 3 बट्टा 2
का होल पावर आप माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यह क्या है, नियम है, घातांक का नियम है। देखिए नेक्स्ट हमारा है एक्स का पावर में a बट्टा b है, तो इसे आप x का पावर a और होल पावर 1/b लिख सकते हैं, या फिर x का पावर 1/b लिख दीजिए, या फिर पूरा का पावर हो जाएगा a। क्या पूरा का पावर आप लिख दीजिए a। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं घातांक के नियम के अनुसार। देखिए यहाँ पर ये समझते हैं, एग्जाम्पल ये 8 का पावर 2/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, अब पूरा का पावर 1/3 लिख सकते हैं, या फिर 8 का पावर 1/3 पूरा का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 2। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं घातांक के नियम के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है यदि x का पावर a बराबर y हो तो x बराबर y का पावर 1/a आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, 8 का पावर 3 है बराबर 500 कितना 12 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 8 बराबर 512 का होल पावर पूरा का पावर 1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को घातांक के नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो दोस्तों इसी पर बेस ऑन अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में।